Hello everyone, नमस्ते, how are you all? Welcome back to my channel. Hope you all are doing well. तो आज वेनसडे है और अभी रात के हुए हैं 9:30। आज मैंने सीधा अभी चालू किया है ब्लॉग। तो पूरा दिन आज मेरा काम में गया है। जैसे आपके साथ मैंने शेयर किया, मैं कल गई थी घूमने मुंबई में प्रॉपर्ट मार्केट में। तो वहाँ से थक के आई थी बहुत, और घर भी पूरा मेसी हो गया था। पूरा हम जहाँ पे निकलते हैं तो घर ऐसे पूरा मेसी हो जाता है। जो भी ड्रेसेस वगैरह पहनी रात को ऐसे ही रख दी थी मैंने बेडरूम में, फर्नीचर पे, फर्नीचर पे सब वैसे ही पड़े थे सामान। तो सब वो सुबह में मेसी घर मैंने हटाया। बहुत ही घर पूरे दोनों रूम ही मेरे ऐसे हो गए थे। ड्रेसेस भी मैंने पहले एक पहनी, फिर वो मुझे अच्छी नहीं लगी, फिर मैंने दोबारा दूसरी मिड्डी पहन के गई काजल की। तो मैंने पहले से ही दो डिसाइड करके रखे थे मैं क्या पहनूंगी, तो वो मैं पहनूंगी। तो दोनों ड्रेसेस मैंने मैंने पहन के देखी, तो ये मुझे ड्रेस अच्छी लगी काजल की। तो थकावट इतनी हो गई थी सुबह में, पूरा घर मेसी हटाने में आज मुझे 2 तो ऐसे ही बज गए घर के काम करने में। दोनों रूम क्लीन किए, अच्छे से फर्नीचर किया, यहाँ की बेडशीट चेंज कर ली, दोनों रूम के फर्नीचर किए। कि तो कल मैं फर्नीचर नहीं करके गई थी, ओनली हॉल का ये वॉल यूनिटी मैंने पोछा था बस। जो हॉल का है मेरा वॉल यूनिट वो पोछ दिया था, खाली मेरे से वही नहीं रहा था। कि तो जाने की लेट हो रही थी पहले से ही, आंटी भी लेट आ रहे थे काम पे, तो उसकी वजह से फिर ये भी काम मेरा लेट हो गया था। तो उसकी वजह से कल मैंने थोड़ा ही किया, खाली वॉल यूनिट किया। पर आज मैंने उठी, थकावट भी थी, पैर पैर में भी पेन हो रहा था। लेकिन रात को तो जैसे मैं 12:30 बजे आपके साथ बाय बाय करके जल्दी बाय बाय की थी, फिर उसके बाद मैंने चेंज किया, खाना खाया और 12:30 बजे मैं सो भी गई। अभी ने बोला जल्दी सो जा, बैठ नहीं पा रही है तू। तो हालत ज़्यादा ही खराब थी, तो 12:30 बजे मैं पेन किलर लेके फिर सो गई। कादिर को बोला मिलते बाबा पेन किलर दे, मैं नहीं बैठ पा रही हूँ। पेन किलर लेके सोई हूँ। तभी भी सुबह में उठ के चलने में मेरे पैर में थोड़ा पेन था। फिर धीरे धीरे जैसे काम करती गई ना, तो फिर वो मुझे थोड़ा इम्प्रूवमेंट होती गई। अभी भी थोड़ा है लेकिन कम है, जैसे रात को था उस वैसे नहीं है। पेन किलर लेने के बाद थोड़ा कम हो गया है। तो थोड़ा काम करके ऐसा होता है ना, फिर इंसान अपने काम पे आ जाता है तो पेन कम हो जाता है ऐसे टेबलेट से। तो फिर वैसा ही हुआ, मुझे भी फिर लेट फ़ायदा हो गया। आखिर काम कर करके ऐसा होता है आर्थराइड्स में। जैसे ही काम करते हैं ना वैसे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बराबर होगा तो पेन उतर जाता है। तो फिर अभी फ़ायदा हो गया। तो फिर अभी भी इवनिंग में भी आज मुझे टाइम हो गया, मैं सोई, रेस्ट की और लेट ही उठी थी। फिर अभी सोच रही थी, काजल बोल रही थी मम्मी नहीं बना भले, मैंने बोला नहीं थोड़ा ब्लॉग बना देती हूँ, जो कल लेके आई हूँ वो आपके साथ शेयर करके कर दूंगी आज। मैंने जैसे बताया था इतना तो नहीं लेके आए, थोड़ा बहुत ही जो लेके आई हूँ आपके साथ शेयर करूंगी आज। तो अभी भी आ चुके हैं, अभी 9:30 बज गए हैं। तो अभी पहले मैं खाने पे लग जाती हूँ, फिर लेट हो जाएगी। फिर खाना खा के मैं आपके साथ शेयर करती हूँ क्या क्या लेके आई हूँ वहाँ से। तो गाइस अभी रात के 10:30 बजे हैं और अभी से मैंने पूछा क्या खाएंगे खाना, तो बोले मूंग बना, मूंग और रोटी। तो अभी मूंग ही बना रही हूँ। पहले मैंने भिगोए आके सोख करके रखे मूंग थोड़े गर्म पानी में, जैसे जल्दी से भिगोए, थोड़ी देर बैठ गई, मैं बोली थोड़े सोख हो जाए फिर उसके बाद बनाती हूँ। अभी ओनियन काटा है, मूंग बना के रोटी बना के फटाफट से खाना खा लेती हूँ, फिर जल्दी काम उतरे तो मैं आपके साथ शेयर करूँ जो मैं लेके आई हूँ। तो पहले जल्दी से फटाफट मूंग बना लेती हूँ और कपड़े भी डाल दिए धोने के लिए। और कपड़े जो अभी अटेंसिस पड़े हैं वो लगाने हैं मुझे। पहले मैं मूंग और रोटी बना रही हूँ फटाफट से खाना, फिर बाद में अटेंसिस लगाऊंगी। क्यों तो आज इवनिंग में भी टाइम हो गया है मुझे बहुत, और काजल को एडिटिंग में भी बहुत टाइम हो गया था वीडियो में। तो अभी जस्ट मैं देख के आई हूँ वीडियो अपना, जो काजल ने पोस्ट किया, अच्छा लगा बहुत देख के। तो ऐसे मेमोरी रह जाती है, हम कहीं घूमने जाते हैं फिर कल पे वो अभी और मैं दोनों काजल तीनों बैठ के देख रहे थे। अभी भी आ चुके हैं तो साथ में ही देखा हमने वीडियो। फिर अभी उठी, जब तक मूंग भी बॉयल मैंने सो करके रखे, मूंग सोख हो रहे थे जब तक हम लोगों ने देख भी लिया प्रोग्राम। अभी फिर फटाफट खाना बना के अटेंडेंस लगा ले रही हूँ, उसके बाद बैठूंगी सीधा ड्रेस दिखाने के लिए। काजल ने तो अपने लिए चवली भिगा के रखे, सो करके रखे काजल ने। बस मैं अपने लिए मूंग बनाऊंगी, हब्बी और मेरी रोटी है, खाली 2 जने की बनाऊंगी। काजल तो सीधा चवली बॉयल खाएगी। आफ्टरनून में दाल राइस बनाया था तो काजल ने भी खा लिया था। काजल ने बोला क्या बनाते हो खाना आफ्टरनून में, मैंने बोला कल भी बाहर से खाया पूरा दिन, तो मुझे ठीक ही नहीं लग रहा था, पूरा दिन बाहर का खाना हो गया था। आफ्टरनून में भी रात को भी थक के आई थी, तो अभी मिक्स वेजिटेबल लेके आए थे, मिक्स वेजिटेबल और रोटी खाई थी। तो अभी मैंने अभी को बोला हल्का ही खाते हैं, तो दाल राइस ही बना के बिल्कुल हल्के, फिर वो खा लिए। काजल ने भी बोला मैं भी वही खा ले रही हूँ मम्मी, आप दाल राइस बना रहे हो तो मैं भी खाऊंगी। तो तीनों ने वो खा के फिर इतनी अच्छी नींद की है, मैंने बोला रेस्ट करूँ तो उसके बाद ही ठीक लगेगा मुझे। फिर अभी इवनिंग से थोड़ा अच्छा लग रहा है बैठ के, तो थकावट हो रही है। अभी तो मैंने काजल को बोला मैं कहीं चलूँगी नहीं, आप दोनों ही हो गया और शॉपिंग वगैरह करनी हो
मुझे छुट्टी दे दो, मैं तो बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। एक तो गर्मी इतनी है यहाँ पे उल्लासनगर में, हालत ख़राब हो रही है इंसान की। बाहर तो इतनी धूप कि क्या कहना, इतनी धूप में कैसे इंसान निकले। अब मैं कभी भी नहीं जाऊंगी बाहर। काजल को और अभी को बोला उल्लासनगर के बाहर मुझे मत लेके चलो, तुम दोनों ही होके आओ। जब भी शॉपिंग करनी है मेरी वजह से, एक तो कार कर रहे हैं, कार वाले भी इतना तंग कर रहे हैं आने में, और उसके बाद फिर इतना जाना उधर। जैसे मैं थक गई ना, अभी वहाँ पे ही डर गए थे वहाँ पे। जैसे एक तो मैंने पहले ही वहाँ पे वोमिटिंग कर ली वहाँ पे, जैसे मेरी ड्रेस ली मैंने लास्ट, वहाँ पे ही मुझे सफोकेशन होने लगी। मैंने इनको बोला मुझे वोमिटिंग आ रही है, तो थोड़ा सा साइड पे लेके चले फटाफट से। फिर उसके बाद ये डर गए। अभी इसकी हालत ख़राब हो रही है, अभी ये चल भी नहीं पा रही है, तो ये डर जा रहा है। तो मैंने बोला अभी आप ऐसा करो, मुझे नहीं लेके चलो बाहर, आप दोनों ही जाओ, काजल और आप। मैंने बोला आप ट्रेन में जाओ, फटाफट से होके आएंगे। और शॉपिंग तो वैसे ही काजल को ही समझ में आ रहा है, पूरा काजल ही शॉपिंग करेगी। तो मैंने बोला काजल तू अपनी पापा के साथ जाके शॉपिंग करके आ, मुझे मत लेके चलो, उल्लासनगर के बाहर मुझे मत लेके चलो। फिर उसके बाद फिर मेरी हालत ख़राब हो जाती है। रात को आके इतना पेन किलर ली है, फिर सुबह में आज इतनी मैं थकी हुई थी। हालांकि मैंने काम बहुत अच्छे से किया, घर अच्छे से पूरा का पूरा काम किया है, पूरा घर क्लीन कर लिया है, बट तभी भी मैंने पेन किलर तो ली ना, थकावट। तो फिर स्लो स्लो काम किया। पूरे आफ्टरनून के 2 बज गए थे काम में, इतना स्लो काम कर रही थी, 2 बजा दिए मैंने काम में। तो इसके लिए बोला अभी मैं इतना नहीं ज़्यादा निकलूंगी, पहले जैसे नहीं निकल पा रही हूँ। एक तो क्लाइमेट की वजह से भी होता है, गर्मी बहुत है, और घर में यहाँ पे मैं एसी नहीं चालू कर पा रही हूँ। इतना प्रॉब्लम हो गए है। वो पहचान के बच्चे अभी वो बड़े हो गए, तो ओढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ओढ़ नहीं पा रहे। तो अभी उसके लिए वो ओढ़े, तो फिर हम लोग एसी की सर्विस कराए, तब जाके यहाँ पे बोले अभी पूरे ग्रिल को मैं जाली लगा लूंगा, नेट लगा लूंगा, जो नेट आती है, जैसे पिजान अंदर नहीं आए तो बचे नहीं दे, तो उसकी वजह से पूरा नेट लगा लेंगे। तो उसके लिए पहले उनको उड़ना तो चाहिए ना, उड़ेंगे नहीं तो हम लोग कैसे सर्विस कराए। तो ऐसी हालत हो गई है घर में, अभी 3 फैन चालू कर रही हूँ, विंडो खोल रही हूँ, तभी कैसे एसी की कमी लग रही है मुझे। और गर्मी में मेरी ऐसी हालत हुई है, अगर मैंने एसी में नहीं बैठूँ ना गर्मी में, तो मेरा खाना बंद हो जाता है। अभी 3 दिन से मुझे ना खाने की भूख ही नहीं लग रही है। ऐसे लग रहा है कि मैं खाना ही नहीं खाऊं, कम खा रही हूँ बहुत। नाश्ता भी सुबह में कम खाया, आफ्टरनून में भी थोड़ा सा खाया, इवनिंग में इडली लेके आया, अभी इडली और चटनी लेके आया अभी। बोले तो दोपहर में भी कम खाया, सुबह में भी कम खाया, कुछ अच्छा खाओ, वेफर्स वगैरह नहीं खा सक रही थी। पेट में भी थोड़ी गर्मी चढ़ गई है, कल वहां से जैसे मैंने वोमिटिंग की, तो मुझे स्टमक में भी प्रॉब्लम लग रही है आज। तो भी एसी के लिए भी देखना पड़ेगा, अगर एसी नहीं बनेगी ना तो मेरा खाना बंद हो जाता है। कितने साल मुझे पहले मेरी एसी नहीं लगी हुई थी घर में, जैसे मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, गर्मियाँ आती थी ना, हर साल मैं ग्लूकोज चढ़वाती थी। हर साल गर्मियाँ आएंगी, मेरा खाना बंद हो जाएगा, और फिर खाना बंद हो जाएगा, उसके बाद ग्लूकोज लगवाने पड़ते थे मुझे। स्टमक में प्रॉब्लम हो जाती थी, गर्मी चढ़ जाती है, तो फिर उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती थी। अब फिर तभी उसके बाद फिर अभी ने देखा, 2-3 ईयर देखा, अब इसको गर्मी में ही प्रॉब्लम हो रही है ज़्यादा, तो इन्होंने मेरे लिए करके एसी लगा ली। तो यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है, अभी बेजान के बच्चे बैठे हैं, हम कैसे वहाँ से उन लोगों को निकालेंगे। 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे बैठे ही है, अभी थोड़े बड़े हो गए, मैंने आपके साथ शेयर किया था, तभी छोटे थे, अब इनके पंख वगैरह निकले हैं। तो थोड़ा सुबह में मैं देखती हूँ, यहाँ से किचन में से ही दिखाई देता है, तो उड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी उड़ जाए तो हम सर्विस करवाए ना, तो देखेंगे अभी क्या होता है। जब ये उड़ेंगे तो हम सर्विस कराए एसी की, तो मैं चालू करूँ कि तो मुझे तो खाना बंद हो गया, अभी गर्मी में प्रॉब्लम होने वाली है मुझे। मैंने अभी को आफ्टरनून में बोला मुझे लग रहा है वापस से मुझे प्रॉब्लम होगी, तो फिर मुझे ग्लूकोज न चलवाना पड़े। मुझे प्रॉब्लम हो रही है अभी गर्मी की वजह से, खाना बंद हो रहा है, खाना नहीं अच्छा लगेगा, स्टमक में प्रॉब्लम होगा। तो गाइस अभी मूंग मैंने बना ली हैं, अभी बस आटा गूंद के फटाफट से रोटी बेलती हूँ। काजल को बोलूंगी पकाती जाओ फटाफट से, और जल्दी हो जाएंगे। मूंग थोड़े ही है हबी के और मेरे, और मैंने गर्म पानी में ही सोख करके रखे थे। तो अगर गर्म पानी में सोख करती हूँ ना, कोई भी दाल हो वगैरह, मूंग हो या चवली हो, तो फिर उसके बाद ना वो बनते भी जल्दी है और अच्छे भी बन रहे हैं फटाफट से। तो ऐसे ही करती हूँ, भले थोड़ी लेट हो गई ना, आए तभी बोला ना, अभी नहीं भाई अभी मूंग बना। पहले से ही 1-2 घंटा पहले भिगा के रखती थी तो अलग हो जाता था, फिर मैंने गर्म पानी में भिगाऊ तो भी अच्छे हो जाते। तो अभी फटाफट से रोटी बेलती हूँ, काजल को बोलूँगी पका ले तू फटाफट से, फिर फ्री होके बैठती हूँ। 10:30 11 तो बज गए हैं आज। आज पूरा दिन ऐसा हुआ है, लेट हो गई ये काम। आफ्टरनून को भी 2 बज गए थे, 2 बजे अभी का फोन आया खाना तैयार है। मैंने बोला नहीं, अभी मैं दाल राइस जस्ट अभी दाल सोख करके आई हूँ, अभी दाल राइस बनाऊंगी। तो मैंने बोला थोड़ा लेट हो जाएगी आज, काम को
लेट हो गई है बहुत। ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। तो बना ले दाल राइस, तो मैं आता हूँ। फिर जब भी मैंने फ़ोन नहीं किया, जब तक दाल राइस बना ही रही थी, अभी आ गए। बोले मैं जब तक बैठता हूँ आप बना। फिर गरम गरम बना के मस्त गरम से खाया, गरम खाना अच्छा लग रहा था। तो गाइस अभी रात के 11:15 बजे हैं। खाना मैंने खा लिया, मूंग और रोटी। मूंग तो आज इतने अच्छे बने थे, बहुत ही मस्त बने थे, जैसे मुझे चाहिए था। सिंपल खाऊं आज। आफ्टरनून में भी दाल राइस खाया और अभी भी मूंग और रोटी खाई, तो वो भी बहुत अच्छा बना था। सिंपल एंड बेस्ट, बट अभी भी वही हुआ हाल। मैंने बहुत ही कम खाया, मैंने खाली 1.5 रोटी खाई, 2 रोटी वैसे वैसे भी करके खा लेती हूँ, लेकिन अभी वो जा ही नहीं रहा है। 3-4 दिन से ऐसे हो रहा है प्रॉब्लम, मुझे खाना ही नहीं जा रहा है। अभी को बड़ी थी, देखो मैंने खाना बचा लिया, खा ही नहीं रही हूँ। हो ही नहीं रहा, मेरे से जा ही नहीं रहा है खाना, इतनी गर्मी है, बहुत परेशानी हो गई। और ये फिजान के बच्चे, ये भी जल्दी उठे यहाँ से, उड़ने का ट्राई कर रहा है। अभी वो उड़ नहीं रहे, कैसे से खाऊं उनको, ऐसे उड़ जाओ वो उड़े यहाँ से। तो फिर मैं एसी की सर्विस कराऊं और एसी चलाऊं, मेरी हालत खराब हो रही है अभी। गर्मी में अभी सहन नहीं हो रही है, इसके बाद क्या खाना नहीं जाता है, मुझे खाना बंद ही हो जाता है। जैसे भी ये गर्मियाँ आती है मेरे लिए प्रॉब्लम लेके आती है। ठंडी हो तो भी मुसीबत, गर्मी हो तो भी मुसीबत, हेल्थ अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं। तो अभी अभी देख रहे हैं, वो बोल रहे हैं, वो उनको दिखा के, या तो ये साइड हमारा प्लाईवुड पड़ा है वहाँ पे, उसको उनको बच्चों को बोलेंगे वे रख देंगे वहाँ पे बच्चे पड़े रहे। और यहाँ पे मैं पूरा नेट लगा रहा हूँ, तो देखिए अभी कल ट्राई करेंगे। अभी कल चालू हो जाए तो वो बचा हो जाए मुझे, मेरे लिए। कि तो एसी तो मुझे अभी चाहिए ही चाहिए, अभी हालत ज़्यादा ख़राब हो रही है। उल्लासनगर में ज़्यादा ही गर्मी है, जैसे कल आपको बताया मैंने, गर्मी की वजह से मेरी हेल्थ का इशू हो गया वहाँ पे। इतनी भीड़ थी वहाँ पे बहुत, और गर्मी ही गर्मी हो रही थी बहुत। तो अब चलिए देखते हैं मैं वहाँ से क्या लेके आई हूँ। थोड़ा सा ही लेके आई हूँ, इतनी शॉपिंग नहीं की करी। कि तो 7 बजे तो हम लोग वहाँ से निकल के भी आए, गए कितने बजे थे, 2:30 बजे तो यहाँ से निकले थे। थोड़ी देर ही घूम पाए, इतना मैं घूम नहीं पाई। अगर मैं और घूमती ना, और ज़्यादा शॉपिंग करके आती थी। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मेरी फेवरेट मिडी ड्रेस, जो मुझे बहुत ही पसंद आई। इसकी स्लीव्स ऐसे है, मैंने ये गर्मियों की वजह से ली है एक्चुअली में, गर्मियाँ यहाँ पे बहुत है। गर्मी बहुत होने के कारण मैंने ऐसा ही लिया, मुझे गर्मी में ऐसे चाहिए था। वैसे भी अभी को बोला था मैंने, यहाँ पे आप ट्राई करो, बेटी मेरे लिए मिले, मैं घर में पहन के बैठूं जस्ट। बट काजल बोले मम्मी ये बाहर करने के लिए, तो घर में आप बोल रहे हैं। ये यहाँ पे इलास्टिक लगी हुई है पूरी, अच्छा है बहुत ही यहाँ से पैटर्न, तो ये पहनने में बहुत बढ़िया लगेगी। इसमें मैंने एक्चुअली में रेड कलर देखा, लिया पहले रेड और ब्लू। फिर काजल ने ये देखा, ब्लू लाइट था बिल्कुल, उस पे व्हाइट डॉट थे ऊपर ऊपर से, आपने देखा होगा पड़ी थी वो। तो फिर काजल ने बोला मम्मी ये अच्छी लग रही है ब्लू, इसकी प्रिंट बहुत बढ़िया है। फिर काजल ने ये सिलेक्ट कर ली अपना, ये ड्रेस। ये ना। तो स्लीव्स ऐसे है। तो ये गर्मियों में मुझे बहुत पहनने में अच्छी लगेगी, बहुत ही अच्छी लगेगी गर्मियों में। तो इसके लिए मैंने अभी को भी बोला था, यहाँ पे भी आप देखो ऐसे मिडी मिडी मैंने पहले ही बोला था, तो अभी समझ नहीं पा रहे थे कैसे तू बोल रही है। तो जहाँ पे वहां पे मैं गई ना, तो ये जो यहाँ पे इलास्टिक की पूरी ऐसे लगी हुई है ना, यहाँ पे ऐसे, मैंने पूछा उससे मुझे आ जाएगी, शॉप वाले से पूछा, उसने बोला स्ट्रेचेबल है, आपको बिल्कुल आ जाएगी। क्यों, तो मैं पहन के भी मिडी ड्रेस गई थी, तो उसको अंदाज आ गया, बोला नहीं मैम ये आपको आ जाएगी अच्छे से। तो ये जो इलास्टिक है ना यहाँ पे ऐसे स्ट्रेचेबल है बहुत, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। वैसे मैंने ये बचपन में ऐसे पहनी है, सेम ऐसे ही पैटर्न, स्लीव भी जैसे है ना ऐसे, स्लीव भी, और यहाँ पे ना एडजस्ट करने का भी है स्लीव्स। यहाँ पे स्लीव्स एडजस्ट करने की है, अब अगर थोड़ा और लॉन्ग चाहिए या शॉर्ट चाहिए स्लीव्स, तो हम कर सकते, एडजस्ट करने के लिए भी है यहाँ पे। तो ये एडजस्ट भी हो जाएगी। तो अभी मैंने ट्राई नहीं करके देखी है, मैं पहनूंगी कल, ऐसे ना के कल यही पहन के बैठूंगी। पहले पहले मुझे मुझे ये मिट्टी पहननी है। तो ये मैं घर में सोच रही थी, काजल बोलती मम्मी बाहर भी चलेगी, तो ये मैं ऐसा करूंगी, बाहर ही पहनूंगी। बट कल मैं एक दिन घर में पहनूंगी, ट्राई करूंगी कैसे लग रही है। बचपन में ऐसे मैंने पहनी थी, आज जैसे आपको बता रही थी, सेम यही पैटर्न ग्रीन कलर में मैंने पहनी थी। थोड़ा ये क्लोथ तो भी अच्छा है, कंफर्ट मना, एकदम कूल लग रहा है, ठंडा जैसे कपड़ा होता है ना, वैसे क्लोथ है, एकदम हल्का। अगर मैं पहनूंगी ना बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे। और वैसे भी मुझे मिडी ड्रेसेस बहुत पसंद आती है बचपन से, मैं पहनती बहुत हूँ। जैसे कल भी मैंने ट्राई किया तो मिडी ड्रेस ही पहन के गई, मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है मिडी ड्रेस पहनना, शौक है बहुत।
तो ये गर्मियों में पहनने के लिए बहुत ही अच्छी है। ये उसने 350 में दिया मिडी। और नेक्स्ट मैंने लिए अपने लिए कुर्ता लिया है। बहुत ही बढ़िया है, ये चमक रहा था बहुत। स्लीव्स के साथ है ये तो। और नीचे भी ऐसा पैटर्न है ये। तो पीछे से ऐसे सिंपल है, आगे से पूरा भरा हुआ है येलो कलर। तो ये भी मैंने गर्मियों की वजह से लिया। इसका भी कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट है, पहनने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये भी मैंने ब्लैक में पसंद किया। फिर काजल को लगा मम्मी येलो कलर मस्त लगेगा आपको। और इस पे हब्बी को मैंने बोला है, वहां पे मुझे प्लाजो समझ में नहीं आया क्यों, तो हब्बी खुद यहाँ पे जहाँ पे हमारा जैसे शॉप है तो इनकी वहाँ पे बैठे मार्केट में, तो इनको सब पता चलता है। तो इन्होंने वहाँ पे अच्छा नहीं लगा प्लाजो, तो इन्होंने बोला इसके जैसे ये जैसे ये क्लोथ है ना, जैसे इस पे बड़ा हुआ है ऐसे ही मैं प्लाजो ला के दूंगा तुझे, और या तो फिर पैंट ला के दूंगा। तो इस पे व्हाइट प्लाजो या पैंट मैं मंगाऊंगी हबी से कल। आज तो इनको बहुत काम था, मैंने बोला आज दोपहर में भाई ये लेके जाओ मेरा कुर्ता येलो कलर का, इस पे व्हाइट कलर का अच्छा लगेगा। तो बोले कल मैं लेके आऊंगा, आज तो मैं बिजी हूँ, तो कल मैं ये मंगा लूंगी। फिर ये कहीं पे, ये तो मैं बाहर पहनूंगी। ये तो पहले मैंने इनको मैंने भी ऐसा बोला मैं घर में पहनूंगी, तो फिर मैंने देखा अच्छी लग रही है वो, तो बाहर ही पहनेंगे क्यों। तो फिर यहाँ पे यहाँ तक जाती हूँ तो उसके लिए भी ऐसे लाइट वेट के कपड़े चाहिए, गर्मी है अभी। हैवी कपड़े तो मेरे पास इतने पार्टी वियर के बहुत पड़े हैं, तो ये मुझे चाहिए था डेली यूज के लिए, थोड़े चाहिए थे यहाँ तक आने के लिए, या क्या कहीं थोड़ा बाहर घूमती हूँ। ये येलो ड्रेस भी बहुत अच्छी लगेगी पहनने में। और ये काजल ने दूसरा लिया, जैसे उस दिन सीक्वेंस में लेके आई थी हेयर बेल्ट, तो बोली थी मम्मी भाई सिंपल में चाहिए घर में पहनने के लिए, तो ये घर में पहनने के लिए लेके आई है काजल हेयर बेल्ट। ये 80 में मिली। और काजल ने फिर ये पसंद किया, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये सूट्स पे पहनने के लिए अच्छा लगेगा। तो ये ऑक्सीडाइज सेट है। ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। मुझे ऐसे लग रहा है ये तो जैसे पायल में पायल नहीं होती है वैसे लग रहा है बिल्कुल भी। ये जो यहाँ का है, वैसे पायल जैसे हम लेते हैं ना सिल्वर की, वैसे ही लग रहा है। ये लॉकेट बहुत बढ़िया लगा मुझे। ये ऐसी येलो ड्रेस पे भी पहनूंगी, या किसी ऐसे सूट्स मेरे पास बहुत है ना, उस पे पहनूंगी ना, बहुत ही बढ़िया लगेगा। ये 150 का मिला। इसमें चोकर पड़े थे ऑक्सीडाइज में, ऐसे चोकर थे, वो 100 के थे चोकर, बट उसके पीछे ना ऐसे थ्रेड था पहनने के लिए। ये पूरा चैन का है। ये 150 का मिला। वो चोकर अलग होते हैं पहनने में, तो ऑक्सीडाइज में चोकर भी मिल रहे थे बहुत। और एक काजल ने लिए है अपने लिए झुमके। एक काजल ने झुमके लिए अपने लिए। ये 100 रुपीज में पड़े। एक से एक झुमके थे, बट वो हैवी लग रहे थे। इसमें मिरर भी थे, ऐसे झुमके मैंने देखे तो उसमें मिरर भी लगे हुए थे। काजल को मैं बोली थी वो ले मिरर वाले, बोली थी मम्मी बहुत हैवी लग रहा है नहीं पहन पाऊंगी। तो ये मिरर लाइट वेट है बिल्कुल, इसमें वेट नहीं है इतना, ये पहनने में चलेगा, हैवी नहीं है, लाइट वेट है बिल्कुल भी। तो ये सेट के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो बस इतनी इतनी चीजें लेके आई मैं। दो ड्रेस हो गई मेरी, और सेट वगैरह यही लेके आ सकी क्यों, तो थक गई थी मैं बहुत। अभी मुझे और शॉपिंग करनी थी, मैं मिडी ड्रेस और ढूंढ रही थी, बट जहाँ से मैंने ली तो उसके पास सेम ही पैटर्न पे पड़े थे। और बाकी जो वाली थी मिडी ड्रेस पड़ी थी वो मुझे पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे और ढूंढनी थी अब और भी।
लेकिन मैं ज़्यादा घूम नहीं पाई ना, क्यों तो थक गई, तो वो टाइम पे मेरी हालत ख़राब हो गई। जैसे मैंने वोमिटिंग की, अभी डर गए। मैंने बोला, ऐसे इशारों में बोल रही थी मिड्डी ड्रेस लेके, मैं मुझे वोमिटिंग आ रही है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। जल्दी से मुझे दोनों लेके चले, तो हालत ख़राब हो गई गर्मी की वजह से। वैसे तो हम लोगों ने जैसे सोचा था मैं बीच जा रही हूँ, तो मैंने मिड्डी इसके लिए पहनी थी, काजल ने शॉर्ट पहना था, इसके लिए हम बीच जा रहे हैं। लेकिन मुंबई में भी वैसे मैं ऐसे ही पहन के जाती हूँ, चुन्नी वगैरह नहीं पहन के जाती हूँ, सूट्स वगैरह इतना नहीं पहनती हूँ, क्यों तो वहाँ पे फिर ना मुझे चलने में प्रॉब्लम होती है, तो एकदम हल्के कपड़े चाहिए। कभी मैं उल्लासनगर से बाहर गई तो बिल्कुल हल्के कपड़े पहन के, लाइट कपड़े पहन के जाती हूँ, जैसे मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो वहाँ पे बीच नहीं जा सके, क्यों तो उबर वालों की मिस्टेक है उसमें, उबर वालों की वजह से। क्यों तो हम लोगों ने 3 बार उबर का कैब बुक करवाया, तीनों बार उन लोगों ने कैंसिल किया, लोकेशन देख के कैंसिल कर रहे थे। पहले तो अभी से पूछ रहे थे, तीनों जनों ने ऐसे सेम क्वेश्चन पूछा, आप कैश पेमेंट करेंगे? अभी ने बोला हाँ कैश पेमेंट करेंगे। तो वहां पे ही जैसे सुनेंगे कैश पेमेंट, तो उधर ही कैंसिल कर रहे थे। लोकेशन भी वो पूछ रहे थे कहाँ पे, हम लोगों ने बोला भाईंदर है, भाईंदर पे कोराई बीच है। फिर पूछ रहे थे कैश पेमेंट करेंगे, तो हमने अभी ने बोला हाँ कैश पेमेंट करेंगे। तो सीधा रख के ओके बोल के फिर कट कर रहे थे। तीनों बार ऐसा किया, तीसरे ने तो बोला हाँ मैं आ रहा हूँ, हाँ मैं आ रहा हूँ करके हमें बिठा दिया। 1:30 से 2:30 तक हम लोग उबर ही बुक कर रहे थे। 2:30 तक बैठे हैं, हाँ मैं आ रहा हूँ, हाँ मैं आ रहा हूँ। तभी इन्होंने अभी ने फोन करके पूछा, भाई तेरी लोकेशन एक ही जगह दिखा रहा है, वहां से एक जगह भी किलोमीटर का भी वो नहीं दिखा रहा है आने का या क्या। तो बोले नहीं नहीं मुझे टाइम लगेगा, आप और कौन सी करा लो साइड से, मैं कैंसिल कर रहा हूँ। उसने भी कैंसिल कर दिया। तो 1:30 से 2:30 तक उन लोगों की वजह से, उबर वालों की वजह से हमें प्रॉब्लम हो गई, और हमें लोकेशन चेंज करनी पड़ी अपनी घूमने का। बीच जो हमने डिसाइड किया था वो कैंसिल करके हमें क्रॉफर्ड मार्केट में जाना पड़ा। वहां पे हम लोग गए घूमने, तो अभी कहीं पे तैयार होके बैठे, फिर घर में बैठो अच्छा नहीं लगता है। तो उबर वालों की सर्विस बहुत है अभी बेकार हो गई है। जैसे लॉकडाउन के पहले तो हम जाते थे, ऐसे नहीं करते थे, अभी ऐसे कर रहे हैं। बहुत सर्विस बेकार हो गई। उसके बाद नेक्स्ट हमने ओला बुक करी, तो ओला के ड्राइवर को बुक करा, फिर उसमें गए, तो वो आने के टाइम पे भी ओला ही बुक कराई कैब हमने, तो उसमें ही आए थे। तो जैसे हमारा उसकी वजह से कैंसिल हो गया, इन लोगों की सर्विस अभी बिल्कुल भी बेकार हो गई है। ऊबर वालों की बहुत प्रॉब्लम दे रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, हमारा 1 घंटा वेस्ट गया। कहीं ये तो इमरजेंसी नहीं था, कहीं पे किसी को इमरजेंसी में जाना हो तो ये लोग इतना परेशान कर ले इंसान को, वो बात हो गई। ये तो इमरजेंसी नहीं थी, चाहे तो हम कैंसिल करके घर में भी बैठ सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, घूमना चलो किसी नेक्स्ट डे पे जाएंगे। बट ये तो ऐसा है ना, इंसान तैयार होके बैठे फिर कैंसिल कर लो, घूमना मूड भी खराब हो जाती है फिर उसमें। तो गाइस मैं अपना ये छोटा सा व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। होप आप सबको मेरा ये छोटा सा हॉल पसंद आया हो, शॉपिंग हॉल। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर माई वीडियो विथ योर family, friends and relatives, and don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon। मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चुप करके, और जो इस ब्लॉग में न्यू आए हैं, मेरे पहले वाले ब्लॉग भी वॉच करना, लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। Thanks for watching my video. Thanks for always loving me. Thanks for always supporting me. Keep supporting, keep loving. Bye bye. Take care. Love you all. मिलती हूँ आपसे कल एक नए व्लॉग में।